मित्रों, डीके सक्सेस ट्रिक्स की तरफ से आज मैं आपको द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी से संबंधित पीसीएस, आईएएस या अन्य कंपटीशन में कौन कौन से सवाल तथा किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस संबंध में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि यह मटेरियल जो मैंने लिया है डीडी बसु, सुभाष कश्यप एवं आरके मिश्रा द्वारा लिखित भारत के संविधान की किताब से लिया गया है। यदि आप चाहते हैं और गहन अध्ययन करना तो आप उपरोक्त तीनों किताबों को बेस बुक के रूप में आप पढ़ सकते हैं और सभी प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल के संबंध में व्यवस्था या उपबंध किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 76 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, अर्थात इसका 76 में उपबंध है। दूसरा क्वेश्चन है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है आपका राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह है कि महान्यायवादी की अर्हता अर्थात क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसका संविधान में है कि जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है वही इसकी है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो एवं राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की कंडीशन है वही कंडीशन है। प्रश्न 5वां है, यह अपने पद पर कब तक रह सकता है? क्या इसको महाभियोग के अधीन हटाया जा सकता है? उत्तर है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक अपने पद पर बना रह सकता है। महाभियोग की कोई जरूरत नहीं होती है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर यदि प्रेसिडेंट को देते हैं, मंत्रिमंडल देता है तो इसको हटाया जा सकता है। छठा प्रश्न है, क्या इसका पारिश्रमिक यानी वेतन कितना होता है? उत्तर है जो राष्ट्रपति औधारिता निश्चित करता है वही इसका वेतन होता है। प्रश्न 7वां है, क्या यह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? उत्तर है नहीं, लेकिन एक शॉर्ट में नोट कर लें, इंग्लैंड में संविधान में व्यवस्था दी गई कि यह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। प्रश्न 8, क्या यह सदन की किसी भी बैठक या समिति में बोल सकता है और अपना वोट दे सकता है? उत्तर हाँ, उसे किसी भी सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक में शामिल होने एवं बोलने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 88 के अंतर्गत वह अपना मत नहीं दे सकता, यानी मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। और जानते हैं कि महान्यायवादी के कर्तव्य क्या है? प्रश्न 9, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशित कार्य करना, उन कृत्यों का निर्वहन करना जो उसको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये महान्यायवादी के संविधान में कर्तव्य दिए गए हैं। प्रश्न 10, इसको किसके बराबर विशेषाधिकार प्राप्त है? संविधान के अनुच्छेद 105 के उप क्लास 4 के अधीन संसद के सदस्यों के बराबर इसको विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विशेषाधिकार है वही विशेषाधिकार आपके भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है।
महान्यायवादी के संबंध में कुछ विशेष बातें और आपको बता दूं। यह सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। भारत के सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई का अधिकार रखता है, यानी यह किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। लोकसभा का पूर्णकालिक सदस्य होता है और वह अटॉर्नी जनरल के साथ साथ वह अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है। 5वां पॉइंट, वह भारत सरकार के खिलाफ वकालत नहीं कर सकता। 6वां पॉइंट, वह भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता। 7वां पॉइंट, वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है, न ही सरकारी सेवक। सदन के दोनों सदनों में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, बशर्ते उसको वोट देने का यानी मताधिकार का राइट नहीं होता है। दोस्तों, महान्यायवादी से संबंधित समस्त प्रश्न एवं उत्तर इसमें पूर्ण हो चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आपको पहुंच सके, आपके पास पहुंच सके। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।